वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा कि आप क्या कर सकते हो ताकि आपकी जो ईमेल्स हैं वो इनबॉक्स के अंदर जाएं। ठीक है, प्रमोशन टैब्स और बाकी टैब्स के अंदर ना जाए। अब देखो, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, मैं आपको 5 स्टेप्स नहीं बता सकता कि या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं बता सकता कि भैया ये करो आपकी ईमेल कभी भी प्रमोशन में नहीं जाएगी। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। जब भी आप किसी को मेल भेजते हो तो जो से आप मेल भेज रहे हो किसी बंदे को और वो जीमेल यूज कर रहा है, राइट। तो जीमेल जो है बहुत सारी इक्वेशंस को कंसिडर करके डिसाइड करता है कि ये मेल इनबॉक्स में जाए या प्रमोशंस में जाए। उसमें बड़ी सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। आपका जो आप जो मेल भेज रहे हो तो आपका पास्ट क्या है, जो सिमिलर मेल से लोग क्या आपको स्पैम में डालते हैं, या यूजर आप जो मेल भेज रहे हो वैसे मेल्स खोलता है या नहीं खोलता। तो बड़ी सारी परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं जिसको लेके डिसाइड करता है आपका जो भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है कि क्या ये मेल इनबॉक्स में जाए या ना जाए। बट आप कुछ चीजें कर सकते हो जिससे कि आप ये इंश्योर कर सको कि आपकी मेल्स इनबॉक्स में जाए। देखो, मैं हजारों मेल्स भेज चुका हूं, हजारों मेल्स में भेज चुका हूं, और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरी सारी मेल्स इनबॉक्स में जाती है, नहीं जाती। कुछ मेल्स बीच में मेरे को काफी प्रॉब्लम आई थी, हमारी ज्यादातर मेल्स प्रमोशन में जा रही थी। तो मैं आपको वही बताऊंगा कि वो प्रॉब्लम मैंने उस समय कैसे सही की, और अब हमारी मेजॉरिटी मेल्स, 100% तो नहीं बट मेजॉरिटी मेल्स हमारी इनबॉक्स में जाती हैं, सारी अभी भी नहीं जाती हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि आप ये इंश्योर करो कि ज्यादातर मेल्स आपकी इनबॉक्स में जाएं। देखो, पहली चीज, आप जो आपका ईमेल है उसके अंदर इमेजेस ज्यादा यूज ना करो। जैसे आप अगर मेरी मेल देखोगे तो कुछ मेल्स के अंदर मैं एक छोटी सी अपनी इमेज नीचे यूज करता हूं, है ना। तो आपको अपने मेल्स के अंदर ज्यादा इमेजेस नहीं डालनी, यानी कि 2 या 3 या 4 इमेजेस आप घुसा दो ईमेल के अंदर, राइट। ऐसा करने से इनबॉक्स में जाने के चांस थोड़े कम होते हैं। ठीक है, तो इमेजेस आपको ज्यादा यूज नहीं करनी, मैक्स अगर एक यूज करनी है तो कर लो, और दैट्स इट। उससे ज्यादा इमेज आप यूज ना करो। दूसरी चीज, एक्टिव कैंपेन में एक अच्छी चीज है कि जब भी आप मेल सेंड कर रहे होते हो तो वो आपको एंड का जो स्टेप होता है वहां पे दिखा देता है कि स्पैम चेक आपको दिखा देता है कि क्या ये मेल आपकी स्पैम में जाएगी या नहीं जाएगी। कई बार क्या होता है, वहां दिखाने के बावजूद वो स्पैम में जाती है। तो आप एक बार वो जरूर देख लो कि अगर वो आपको जो स्पैम चेक है उसको वो ग्रीन चेक बता रहा है कि नहीं बता रहा। अगर वो स्पैम चेक को ग्रीन ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा, देन आपको अपनी ईमेल को इंप्रूव करना पड़ेगा, अपनी ईमेल को सही करना पड़ेगा। ये तो दो चीजें होगी। अच्छा, अगर आपको ये नहीं पता चला कि स्पैम चेक आता कहाँ है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, और फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो से मैं एक डमी कैंपेन क्रिएट करके दिखा देता हूँ आपको, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। सो मैंने किया क्रिएट अ कैंपेन, एक अगेन डमी है ये। मैं सारे लिस्ट ले लेता हूँ यहाँ से। सो फिर मैं ये ले लेता हूँ, कंटिन्यू कर देते हैं। और इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये देखो, वी फाउंड द पोटेंशियल इश्यूज आ रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ जो मेरा ईमेल आ रहा है ना, ये जीमेल है, तो इसको मैं अपने कंपनी के वेबसाइट पे डाल देता हूँ। दीपक @थिंक कर देते हैं, और अब इसको कर देते हैं नेक्स्ट। तो आपको जीमेल यूज नहीं करना, अब कंपनी की वेबसाइट यूज करो। अब देखो यहाँ पे आ रहा है स्पैम चेक पास्ट, तो मेक श्योर कि यहाँ पे हमेशा पास्ट आ रहा है। ठीक है, दूसरा काम ये कर सकते हो। तीसरा काम, लिंक। मेक श्योर कि जो भी आप ईमेल लिख रहे हो उसमें 2 से ज्यादा लिंक्स नहीं है। ठीक है, 2 से ज्यादा लिंक्स नहीं होने चाहिए, उससे ज्यादा लिंक्स आप ना डालो।
2 से ज्यादा लिंक्स डालने पे हो सकता है कि आपकी ईमेल्स इनबॉक्स में ना जाएं। ठीक है, तो मेक श्योर कि जो लिंक्स हैं वो 2 से ज्यादा ना हो। अब अगर आप मेरी मेल्स देखोगे तो मैं बस एक लिंक यूज करता हूं, उसके अंदर मैं एक से ज्यादा लिंक यूज नहीं करता। तो मेक श्योर कि आप लिंक्स 2 से ज्यादा यूज नहीं करो, हो सके तो एक ही यूज करो। ठीक है, तो ये 3 काम है जो कि आप कर सकते हो। चौथा बहुत जरूरी काम है जिससे कि मैंने अपनी ईमेल से इंप्रूव की, वो था, ये सारी चीजें मैं करता था बट फिर भी नहीं जा रही थी ईमेल्स इनबॉक्स में, कुछ दिन ये मेरे को प्रॉब्लम आई थी। तो मैंने किया क्या था, मैंने किया था लिस्ट क्लीनअप। लिस्ट क्लीनअप मैंने क्या किया था कि ऐसे जो लोग थे जो कि मेरी ईमेल्स ओपन नहीं कर रहे थे, उन लोगों को मैंने डिलीट कर दिया, अपने डेटाबेस से उड़ा दिया। ऐसे जो लोग थे जो मेरी लिंक पे क्लिक नहीं कर रहे थे, ऐसे लोगों को मैंने अपने डेटाबेस से उड़ा दिया। इसे हम कहते हैं लिस्ट क्लीनअप। तो लिस्ट क्लीनअप आप कर सकते हो, इससे आपको बहुत ही ज्यादा, मुझे बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिला था। और अब मैं ऑलमोस्ट हर हफ्ते एक बार लिस्ट क्लीनअप जरूर करता हूं। ऐसे लोग जो मेरी मेल ओपन नहीं कर रहे उनको मैं हटा देता हूं, ऐसे लोग जो मेरी मेल पे क्लिक नहीं कर रहे उनको मैं हटा देता हूं। ठीक है, तो अब आप पूछोगे कि भैया आप ये काम कैसे कर सकते हो, तो बहुत ही ज्यादा आसान है। इसको मैं यहां से एग्जिट कर देता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं। तो आपको सबसे पहले तो एक्टिव कैंपेन के होम पे आ जाना है और देन आपको आ जाना है इधर कॉन्टेक्ट्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे सारे कॉन्टेक्ट्स दिख रहे हैं। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी लिस्ट को क्लीन करना चाहते हो, कौन सी लिस्ट को क्लीन करना चाहते हो। यहाँ पे देखो बड़ी सारी लिस्ट है। ठीक है, तो सेम मैं एक काम करता हूं, मैं ये लिस्ट लेता हूं सीए ई बुक वाली, इसमें 3 लोग हैं। ठीक है, अब ये सर्च कॉन्टेक्ट देख रहे हो, यहाँ पे सर्च कॉन्टेक्ट है, इसे क्लिक करो। यहाँ पे आएगा एडवांस सर्च, इसे क्लिक करो और यहाँ पे सर्च मारो इन लिस्ट। क्या करोगे, इन लिस्ट, हम किन्हें उड़ाना चाहते हैं, इन लिस्ट। यहां पे मैं ले लूंगा सीए ई बुक। ठीक है, मतलब ऐसे लोग जो किस किस लिस्ट में है, सीए ई बुक। एड अनदर कंडीशन, आगे लिखो नॉट ओपन। ठीक है, हैज नॉट ओपन इन लिस्ट, अपना लिस्ट चूज कर ली। यहां पे एंड लोगे, आगे लोगे हैज नॉट ओपनड एनी कैंपेन, ऐसे लोग जिन्होंने कोई भी कैंपेन ओपन नहीं किया है। ठीक है, प्लस एड अनदर कंडीशन। अब देखो हम ये चाहते हैं ना कि मान लो आज मैं क्लीन कर रहा हूं, तो मैं ये नहीं चाहता कि भैया जिसने मेरी लिस्ट कल ज्वाइन की है उसे भी मैं डिलीट कर दूं। तो मैं चाहता हूं ऐसे लोग जिन्होंने मेरी लिस्ट ज्वाइन की थी 1 महीना पहले और वो कोई भी मेल ओपन नहीं कर। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे डेट सब्सक्राइब्ड, राइट। यहां पे देखो आ रहा है इज, बड़े सारे कंडीशन आप ले लोगे, इज ऑन या बिफोर, इज ऑन और बिफोर। ठीक है, यहां से डेट सेलेक्ट कर लोगे और सेम मैंने यहां पे डाल दिया 1 मई। तो अब मैं क्या कह रहा हूं बेसिकली, इन लिस्ट ऐसे लोग जो मेरी सीए ई बुक वाली लिस्ट में है एंड जिन्होंने मेरी कोई कैंपेन ओपन नहीं की, कोई मेल ओपन नहीं की, एंड उन्होंने कब सब्सक्राइब किया है, 1 मई से पहले। ठीक है, और ये मैं यहां पे कर दूंगा सर्च। ये देखो यहाँ पे अपलोड हो रहा है, लोड हो रहा है। अब देखो इस लिस्ट में कोई नहीं आया, कोई क्यों नहीं आया, कि मैंने ये जो लिस्ट बनाई थी वो परसों ही बनाई थी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, वापस जाते हैं और ये डेट वाली कंडीशन हटा देते हैं, इसको ओके कर देते हैं और इसको कर देते हैं अपडेट एंड सेव। अब देखो ये 3 लोग हैं जो मेरी मेल ओपन ही नहीं करते, तो मैं इनको क्या करूंगा, यहां से जाके तीनों को सेलेक्ट और यहां से कर दूंगा इनको डिलीट, क्योंकि मेल मेरी ओपन ही नहीं करते, मैं सबको क्या कर दूंगा, डिलीट। आप चाहो इनका बैकअप रखना चाहते हो तो इनको सेलेक्ट करके यहां से एक्सपोर्ट कर लो और इनका बैकअप रख लो और फिर इनको यहां से उड़ा दो। ठीक है, एक और कंडीशन देखते हैं। ये तो था इन लिस्ट और ये कोई कैंपेन ओपन नहीं करते, अब इसको करते हैं एंड को नॉट क्लिक्ड। ठीक है, हैज नॉट क्लिक्ड ऑन अ लिंक, वो कोई भी लिंक क्लिक नहीं करते, किसी भी कैंपेन की कोई भी लिंक क्लिक नहीं करते। ठीक है, इन लिस्ट कौन से लिस्ट में है, सीए ई बुक, और क्या नहीं करते हो, एंड कोई भी लिंक क्लिक नहीं करते किसी भी कैंपेन की। और ये मैं कर देता हूं अपडेट एंड सेव। मेक श्योर कि वो डेट वाला कंडीशन भी आप इसमें डालो, इसमें मैंने डाला नहीं है।
डालना जरूरी है, ठीक है। आपको ये नहीं करना कि अगर आप आज क्लीन कर रहे हो तो कल वाले लोगों को भी आप डिलीट कर दो। तो मेक श्योर कि आप 15 दिन या 1 महीने पहले जिन्होंने ज्वाइन किया था और 1 महीने से उन्होंने कोई मेल ओपन नहीं की, कोई लिंक क्लिक नहीं की, उन्हें ही आप डिलीट करो। अब यहां से मैं इन्हें सेलेक्ट कर लूंगा और यहां से कर दूंगा डिलीट। आप चाहो तो अगेन बैकअप के लिए इन्हें एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो ताकि आपकी ईमेल इनबॉक्स में जाए। अगेन जैसे मैंने बताया था, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये सारी चीजें करने से मुझे बहुत मदद मिली है। मैं हजारों मेल्स भेज चुका हूं, राइट। तो अगर मुझे मदद मिली है तो आपको भी जरूर हेल्प मिलेगी इन सारी चीजों से, ठीक है जी। दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।